हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं हियरिंग लॉस डेफनेस के बारे में। ये होता क्या है, कैसे होता है, क्या कितने प्रकार का होता है, साइन एंड सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस क्या है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो पूरा जानेंगे हियरिंग लॉस और डेफनेस के बारे में। अभी आपने काफ़ी सारी बीमारी पढ़ ही रखी होगी जो हियरिंग लॉस से रिलेटेड होती है, आउटर ईयर की, मिडिल ईयर की और इनर ईयर की। तो उन सब के अंदर आपने पढ़ा होगा कॉमनली जो हियरिंग लॉस होता है, हर एक साइन सिम्टम पढ़ता है आप हियरिंग लॉस। एक्चुअली हियरिंग लॉस होता कैसे है, क्या क्या कारण है और कितने टाइप का होता है, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको नोट्स कैसे लिखने हैं आंसर राइटिंग में, जैसे आपका एग्जाम में आंसर लिखोगे तो वो कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक के रिलेटेड। तो पहले अपन जान लेते हैं हियरिंग लॉस एक्चुअली होता क्या है। जब मरीज को एक या दोनों कानों से कम या पूर्ण रूप से सुनाई देना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं हियरिंग लॉस। या एक कान से होगा या फिर से दोनों कानों से हो जाएगा, तो इस तरह से होता है तो उसको बोलते हैं हियरिंग लॉस या डेफनेस, जिसको अपन बोलते हैं बहरापन। अभी कितने टाइप के होते हैं, तो टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कंडक्टिव, दूसरा होता है सेंसोरी न्यूरो हियरिंग लॉस और तीसरा होता है मिक्स। पहला कंडक्टिव, दूसरा सेंसोरी न्यूरो और तीसरा होता है मिक्स। कंडक्टिव यानी जिसमें आउटर और मिडल, जो ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर मिडल और इनर। तो आउटर और मिडल ये दोनों मिक्स में जब कोई दिक्कत हो पेशेंट को, या आउटर में कोई दिक्कत हो या मिडल में कोई दिक्कत हो, उससे अगर पेशेंट को सुनाई देना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो उसको बोलेंगे कंडक्टिव। दूसरा होता है सेंसोरी न्यूरल, अगर जो इनर पार्ट है जहाँ पे कोकलिया है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, जहाँ पे नर्व है, तो सेंसोरी और न्यूरल इसको अगर डिवाइड करते हैं, सेंसोरी यानी सेंस करना, जहाँ पे जो साउंड आ रही है उसको सेंस करना, एम्पलीफाई करना, और न्यूरो जो कि ब्रेन तक पहुँचाती है। तो दोनों में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, सेंसरी में या सुनने में, एम्पलीफाई करने में जो साउंड या कंपन आ रहा है आवाज़ का, और न्यूरो यानी जो माइंड तक ले जाने वाली अगर नर्व्स में कोई दिक्कत आती है तो उसकी वजह से होने वाला, तो उसको बोलते हैं सेंसोरी न्यूरल। तीसरा मिक्स। मिक्स में क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को दोनों है, कंडक्टिव भी है और सेंसोरी न्यूरल भी है, तो उसको अपन कैटेगरी में ले लेंगे मिक्स में। तो 3 टाइप की कैटेगरी में, अगर जैसे कि मरीज आता है डॉक्टर के पास तो कौन सा हियरिंग लॉस है, तो अगर किसी को कंडक्टिव है तो सिर्फ कंडक्टिव कैटेगरी में रखेंगे, अगर इसको सेंसोरी न्यूरल है तो सेंसोरी न्यूरल, अगर उसको दोनों है तो फिर मिक्स टाइप में। तो इस तरह से कैटेगरी बांटी गई है। अब जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, साउंड वेव्स आती है इस तरह से आउटर में, और ये जो आपको टिम्पेरिक मेम्ब्रेन है ये आउटर, ये मिडल और ये इनर। अब आउटर ईयर से साउंड वेव्स अंदर आती है, और ये जैसे आप देख रहे हैं टिम्पेरिक मेम्ब्रेन है, और ये ऑसिकल से ये वाइब्रेट करके साउंड कोक्लिया तक पहुंचाती है। तो ये एक तरह से नॉर्मल होता है। अब एक्चुअली होता क्या है, कोई भी सेरुमन हो गया जो आउटर ईयर में दिक्कत दे रहा है, जैसे कि सेरुमन है या वैक्स हो गया, कोई भी और फ्लूड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो क्या करता था, आउटर और मिडल के काम को रोक देता है। कौन रात काम को रोक देगा तो साउंड कैसी आएगी, मफल्ड आएगी, वेरी सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी, अच्छी तरह से नहीं सुनाई देगी, तो उसको कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब अपन बात करने वाले हैं सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस। एक्चुअली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कैसे होता है, तो इनर पार्ट में 2 चीज़ें होती है, एक तो कोक्लिया होता है और एक ऑडिटरी नर्व। ठीक है, कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व। कोक्लिया का अंदर क्या होता है, कुछ हेयर सेल्स पाए जाते हैं, एक 2 टाइप के हेयर सेल्स, एक इनर एक आउटर। आउटर क्या काम करते हैं, जो भी साउंड वेव्स आती है, कंपन आती है, उसको एम्पलीफाई करते हैं, अंदर भेजते हैं। तो उसके अंदर फिर होते हैं इनर हेयर सेल्स। इनर हेयर सेल्स के जो कि कॉन्टैक्ट होते हैं नर्व के थ्रू ब्रेन से, तो जो भी साउंड्स वगैरह आ रही है आउटर हेयर से एम्पलीफाई होकर इनर हेयर सेल्स के पास, उनको साउंड्स को वो क्या करता है, आगे भेजता है। तो अब दिक्कत क्या होती है, अगर ये हेयर सेल्स बहुत ज़्यादा एज के कारण या कोई ट्रोमा के कारण, या फिर ये हेयर सेल्स कई बार टूट जाती है या फिर खत्म हो जाती है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है हेयर सेल्स, ये आउटर हेयर सेल्स है, और जो आपको दूसरे कलर से दिख रही है ये है इनर, जो क्या कहते हैं एम्पलीफिकेशन फ्रीक्वेंसी, और ये होती है इनर हेयर सेल्स। तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगी, इधर से आउटर से लेकर इनर, और ऑडिटरी नर्व जो इनर हेयर सेल्स है इससे कनेक्ट होती है। अभी हेयर सेल्स क्या होता है, कई बार काम नहीं करते, अच्छे से काम नहीं करते, या फिर कुछ धीरे से टूट जाते हैं ट्रॉमा के थ्रू, या फिर साउंड ज़्यादा सुनने से बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से हेयर सेल्स अगर आप डी जनरेट होना चाहते हैं, आपने बोलते हैं एज के थ्रू डी जनरेट भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब अपन को दिक्कत आती है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की। उसमें पेशेंट को जैसे कम सुनाई देना, या फिर जो सेंसरी न्यूरल है वो काम नहीं करता है, नर्व ना जैसे हियरिंग, जैसे ये हेयर सेल्स अगर डैमेज हो गए तो नर्व तो काम करिए, पर ये हेयर सेल्स साउंड कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो नर्व बहुत ज़्यादा जैसे साउंड वेव्स को नहीं क्रिएट कर पाएगी, तो वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो इस तरह से होता है सेंसरी मेन रिलेटेड होता है हेयर सेल्स के रिलेटेड। तो हेयर सेल्स जरूरी है जो कोक्लिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि साउंड्स को एम्पलीफाई करते हैं, और उसको जो इनर हेयर सेल्स है वो सीधा नर्व के थ्रू आगे पहुंचाते हैं। जब इसमें दिक्कत होती है तो ये होता है सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस। आई होप आपको समझ में आ गया। अब अपन नोट्स पे चलते हैं ताकि आपको नोट्स में डिटेल में समझ जाए कॉजेज, कारण वगैरह क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डेफिनेशन, जब मरीज को एक या दोनों कानों से कम या पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता है तो उसे कहते हैं हियरिंग लॉस या डेफनेस। तो ये होगी डेफिनेशन। अब क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो पहला है कंडक्टिव, सेंसरी और मिक्स्ड। तो मैंने तीनों को साथ में रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अपन कंडक्टिव हियरिंग लॉस के बारे में जान लेते हैं। ये अत्यधिक आउटर या मिडल ईयर से संबंधित डिजीज में होता है। इसमें आवाज़ या कंपन ठीक तरह से इनर ईयर में स्थित
कोक्लिया तक नहीं पहुंच पाती। जो आउटर और मिडिल ईयर से साउंड वेव ट्रेवल करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, अगर वो कोक्लिया तक नहीं पहुंच पाते, कोई रुकावट है, इन्फेक्शन है, फ्लूइड वगैरह है, जैसे कि आपको कॉजेज दिख रहे होंगे, कॉन्जेनाइटल, जन्मजात भी हो सकता है, जैसे बच्चा माँ के पेट से भी कान में ऐसी कोई दिक्कत लेके आता है तो उसके कारण भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कोई कान में अवरोध हो, और प्रेफर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फट जाना, ओटाइटिस मीडिया जो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, और ओटाइटिस एक्सटर्ना आउटर कैनाल में इन्फेक्शन होना, और फिक्सेशन ऑफ ऑसिकल्स जो बोन्स होती है जो साउंड वेव्स को ट्रेवल करवाती है, ऑक्सीकल्स के सही तरीके से कार्य न कर पा जाना, फिक्स हो जाना जो भी है विंडो पे, तो ओवल विंडो होती है वहाँ पे, तो इस तरह के कारण होता है जो क्या होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आते हैं। अब आता है सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस। इस प्रकार के हियरिंग लॉस में ईयर के इनर पार्ट में स्थित कोक्लिया या एट्थ क्रेनियल नर्व में विकृति के कारण होने वाले हियरिंग लॉस को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में जैसे आपको वीडियो में दिखाया तो हेयर सेल्स होते हैं, वो हेयर सेल्स अगर अब एज के साथ या कुछ ट्रॉमा के साथ अगर वो डी जनरेट हो जाते हैं, टूटने लगते हैं या फिर अपने सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तब ये होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और इसमें जैसे दोनों काम साथ में करते हैं, कोक्लिया भी अपना साथ में काम करता है और एट क्रेनियल नर्व अगर वो भी अच्छे से इम्पल्स वगैरह जो साउंड या डिजिटली नहीं ले पा रही है तो उसको भी माइंड तक नहीं पहुंचा पाएगी, ब्रेन तक, तो इससे क्या होगा सुनने में तकलीफ वगैरह होगी, तो उसको बोलेंगे सेंसरी और न्यूरल हियरिंग लॉस। और इसके कारण क्या होता है देख लीजिए, इसका भी कॉन्जेनाइटल जन्मजात होता है। कई बार होता है जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें जो नर्व होती है वो होती भी नहीं है, एब्सेंट होती है या फिर छोटी होती है जो सही से काम नहीं कर पाती या फिर साउंड वेव्स को अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाती, तो उसमें क्या करते हैं हियरिंग एड्स वगैरह की वो आगे चीज़ होती है वो लगाते हैं, वो आप अलग से पढ़ सकते हो पीडियाट्रिक्स वगैरह में। तो बाकी जन्मजात भी होती है। दूसरा होता है लेब्रिंथाइटिस जो इनर ईयर का इन्फेक्शन होता है, और ट्रॉमा फ्रैक्चर जो टेम्परल बोन होती है जो मेस्टोइड बोन जिसका पे होता है मेस्टोइड प्रोसेस जो इनर ईयर का पार्ट, अगर उसमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है और ज़्यादातर नॉइस इंड्यूस ज़्यादा कोई आवाज़ सुनता है, तेज आवाज़ सुनता है तो हेयर सेल्स डैमेज होते हैं, तो उससे भी होता है। और ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, कोई ड्रग्स ऐसी होती है जो ऑटोटॉक्सिक होती है तो उनमें भी होता है, जिसके जैसे एग्जांपल एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये ड्रग्स होती है जो कि हेयर सेल्स को डीजनरेट करती है या फिर मतलब मुझे नुकसान पहुंचाती है, उससे क्या है पेशेंट को कम सुनाई देना या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। और एजिंग फैक्टर, बढ़ती आयु, जो एज जैसे 55 के पार हो जाते हैं तब ये हेयर सेल्स बहुत डीजनरेट होते हैं या बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं या फिर टूटने लगते हैं, तो तब भी ये फिर चीज़ होती है। ठीक है, और ये हो गया आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और मिक्स में क्या होता है, इसमें कंडक्टिव सेंसरी दोनों होते हैं, दोनों प्रकार के हियरिंग लॉस शामिल होते हैं। ऐसा पेशेंट होगा जिसमें दोनों दिखाई देंगे, तो इसकी कॉजेज में दोनों दिखाई देंगे, जो कंडक्टिव के भी और सेंसरी दोनों के आपको कॉजेज मिक्स दिखाई देंगे। जैसे सेरिमन इन्फेक्शन हो गया, आउटर ईयर में बाधित होना, एज हो गया, नॉइस शोरगुल में वातावरण में रहना, रिपीटेड ईयर इन्फेक्शन होना और इफेक्ट ऑफ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये सब होते हैं इसके कारण। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस वगैरह के बारे में, डायग्नोसिस वगैरह इसके क्या रहेंगे या साइन एंड सिम्टम वगैरह के बारे में। उसके 3-4 रहते हैं, जैसे कि पेशेंट बोलेगा किसी बात का जवाब न देना, तो ये सब बहरेपन के लक्षण। तो पेशेंट आपको पता कैसे चलेगा पेशेंट बहरा है, तो किसी बात का जवाब न दे पाना, आप उससे बात करो पर आपका कोई जवाब नहीं दे रहा, और दूसरे की बात न समझ पाना, उसको लग रहा है कि सामने वाला बोल रहा है, वो मुंह से देख लेता है आंख से जैसे कि उसका मुंह हिल रहा है पर वो समझ नहीं पा रहा वो क्या बोल रहा है। और किसी भी बात का जवाब जोर से देना, अगर उसको कोई चीज़ पूछेगा उसको लग रहा है कि कुछ पूछा है, फिर वो अंदाजा लगाता है, अंदाजा लगाने से वो क्या करेगा अपनी बात को जोर से बोलेगा और अन्य को भी जोर से बोलने के हेतु कहना। और अगर किसी की बात सुन नहीं पा रहा है तो सामने वाले को भी बोलेगा आप जोर से बोलिए। तो इस तरह से लक्षण से आप पता लगा सकते हो पेशेंट को सामने वाले हियरिंग लॉस है, और ये खासकर बूढ़े में आपने आसपास देखा होगा ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहला पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, कोई ट्रॉमा वगैरह नहीं हो रखा है या फिर कई बार फैमिली से भी ऐसी चीज़ें आ सकती है तो वो भी चीज़ लेंगे। और ऑडियोग्राम टेस्ट होता है, पेशेंट को किस तरह का हेयरिंग टाइप का हेयरिंग लॉस है, कौन से डिसिबल में या फिर कौन से स्तर पर वो सुन सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑडियोग्राम टेस्ट। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऐसा तो नहीं कोई बाहर के आउटर कैनाल में ही कुछ दिक्कत हो तो वहाँ पे इंस्पेक्शन कर लेना। और रीने और वेबर टेस्ट, एक ट्यूनिंग फॉक लेते हैं, और ट्यूनिंग फॉक एक उपकरण होता है, उसकी सहायता से एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को नापा जाता है। तो उसको वो कान के पास में रख के एयर कंडक्शन और जो पीछे मेस्टेड बोन पर टच करके बोन कंडक्शन नापा जाता है। और सामान्यतः व्यक्ति जो सही होता है, जो नॉर्मल होता है, उसमें एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज़्यादा होता है। अगर कोई बोन कंडक्शन से नहीं सुन पाता है तो माना जाता है कि उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो ये होता है रीने और वेबर टेस्ट। और बाकी इसका एक्सरे भी कर सकते हैं। और ध्यान रखना ये चीज़, एयर कंडक्शन हमेशा बोन कंडक्शन से ज़्यादा होता है नॉर्मल व्यक्ति में, जो अपन सामान्य व्यक्ति है उसमें जिसमें सब कुछ सुनाई देता है उसमें एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से हमेशा ज़्यादा होगा। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसमें मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट तो डिपेंड करता है आपको कोई बीमारी है किस कारण की वजह से हुआ है। बाकी कुछ जो सर्जरी है जो कॉमनली चलती है तो मैं आपको उसके बारे में एक बार डिटेल में बता देता हूँ। ईयर इरिगेशन कर सकते हैं, कान के बाहरी हिस्से में कोई अवरोध को हटाना। मेरिंजोटोमी, मिडिल और इनर ईयर में एकत्रित कोई फ्लूइड है जो रिकॉर्ड पैदा कर रहा है तो उसको हटाना, मेरिंजोटोमी। टेम्पेनोटोमी, मिडिल ईयर में कोलेस्टोमा को हटाना, जो ग्रोथ हो जाती है, जो स्किन की ग्रोथ हो जाती है मिडिल ईयर में खास करके, तो कोलेस्टोमा बोलते हैं उसको, टिम्पेनोटोमी करके हटा देना। और स्टेपेडोक्टोमी, फिक्स्ड स्टेपिस बोन, ये मिडिल ईयर में होती है, जो स्टेपिस बोन वो फिक्स हो जाती है ऑटोस्क्लेरोसिस कारण, तो वहाँ पे उसको हटाना। और
टिम्पेनोप्लास्टी जो टिम्पनिंग मेमोरी होती है उसमें कोई छेद हो जाना तो उसको मैं ग्राफ्टिंग करके उसको वापस से लगा देना। और हियरिंग एड, और लास्ट में अगर पेशेंट की जैसे साउंड वेव्स बाहर से तो ट्रेवल आ गए और अंदर सेंसरी काम कर रहा है अच्छे से, पर साउंड वेव्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो लास्ट में अपन हियरिंग एड देते हैं। सहायक उपकरण के प्रयोग द्वारा मरीज को सुनने में मदद करना। तो लास्ट में इन पेशेंट में कई बार होता है जो नहीं होगा तो उसको कुछ बेहतर करने के कारण अपन लास्ट में हियरिंग एड प्रोवाइड करता है जो भी। तो इस तरह से मैनेजमेंट है, सब कुछ है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी फिर भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।